नंबर 10 देखिए 5.2 का क्या बता रहा है कि जैसे ये ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स व्हाट गिवन 2 एंड 7, बी के मुहद्दिद क्या दिए हुए हैं -4 एंड -8। ये आपको बना लेना है, फिगर भी याद रख लेना। इसका सलासी तकसीम मतलब 3 पार्ट्स कर लेना है इसके। पी एंड क्यू समझ लो, उसको कंसीडर कर लेते हैं पी और क्यू, यानी ये फाइंड कर लेना है हमको, एक्स वाई इसको फाइंड कर लेना है। पहले अब क्या कर लेते हैं, लिख दो कि लेट ए बी दिस ए बी इज़ द सेगमेंट, ऐसा लिख दो, एंड विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे फ़र्ज़ किया कता ए बी को सलासी तकसीम करने वाले 2 नुकात पी और क्यू है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ए पी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब हम पी क्यू बी ऐसे दिया हुआ है ना, पी क्यू, ये पी क्यू बी दरमियानियत की खुसूसियत, यानी ये क्यू बीच में है, यानी ये पी क्यू और क्यू बी बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि पी क्यू बी ये दरमियानियत की खुसूसियत में है ना, दरमियानियत की खुसूसियत में है। तो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, तो ए पी अपॉन पी बी दो हमेशा देखिए m/n होता है ना, m/n निस्बत होता है, मतलब m निस्बत n होता है। तो कोई एक और दो दूसरी निस्बत, मतलब ये 3 दिया हुआ है ना, तो हमको 2 इसमें लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या लिखते हैं, ए पी, एक ए 1 साइड ले लो और ये 2 साइड ले लो, फिर बाद में फिर से हम क्या कर लेंगे, पहले 2 साइड लेंगे फिर 1 साइड लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो पहले हम ये 1 साइड ले लो, ए पी अपॉन पी बी। अब पी बी में क्या क्या है, देखो पी बी में पी से लेकर क्यू तक है, यानी पी क्यू, ये पी बी के 2 हिस्से हैं, और क्यू से लेकर बी तक है क्यू बी, और ये ए पी सेम रहेगा। ओके, अब देखो इसमें ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू ये ए पी अपॉन ये पी क्यू क्यू बी, ये दरमियानी की खुसूसियत है, ये इसके बराबर है, यानी दोनों तरफ वो पी क्यू और दोनों तरफ पी क्यू रहेगा। अब ये तीनों भी बराबर है, ए पी, पी क्यू और क्यू बी। तो ये यहाँ पर हम इसको पी क्यू के बदले में हम ए पी लिख सकते हैं, मतलब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, प्लस ए पी लिख दो। देखो क्या आ जाएगा, ए पी अपॉन ये 1 ए पी क्या हो जाएगा, 2 ए पी हो जाएगा। तो इसको लिख दो ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू, ये ए पी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ओके, यानी ये आ जाएगा 1:2, ये पहली निस्बत हो गई। बिल्कुल इसी तरह से 2:1 आने वाला है, उल्टा कर देंगे इसी का, यानी पहले क्या लिया हमने 1 और ये 2 लिए, 1/2, फिर 2/1 ले लो, उल्टा कर देना है। अब हमने क्या कर दिया, ये एक निस्बत मालूम कर ली। इस निस्बत के ज़रिए से हमको, ये रेशो के ज़रिए से हमको व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट फार्मूला, नुक्ता, ये जो है ना पॉइंट पी, उसका फाइंड कर लेते हैं। इसको कैसा फाइंड कर लेंगे, लिख दो कि उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि कता ए बी को पी नुक्ता 1:2 में तकसीम करता है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले के लिखेंगे सेगमेंट ए बी, पॉइंट पी ऐसा लिख दो, पॉइंट पी डिवाइडेड सेगमेंट, डिवाइडेड ऐसा लिख दो, पॉइंट पी डिवाइडेड सेगमेंट ए बी इंटू 1:2 रेशो। ओके, अब वो फार्मूला लिख दो, एक्स और वाई वाला फार्मूला कौन सा था, रेशो वाला, एक्स इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दूसरा फार्मूला क्या था, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n था फार्मूला। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की वैल्यू नहीं है पता, m की वैल्यू क्या है, ये m है और ये n है, यानी 1 आ जाएगा, 1 इंटू x2 क्या आना चाहिए, ए बी कहाँ, सिर्फ देख लेना a और b में देख लेना। तो x2 क्या आ जाएगा, देखो इसमें ये 2 है, x1 है और ये x2 है, तो इधर क्या आ जाएगा, x2 सॉरी -4 आ जाएगा, ये -4 प्लस n क्या है हमारे पास 2 है, और x1 क्या रहेगा 2 रहेगा, ये तो सबको आता है, और 1 + 2 ये इधर भी सेम लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी देखो m की वैल्यू 1 है
और y2 हमारे पास क्या है, ये y1 और ये y2 है, -8 है y1 -8 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 क्या है देखो 7 है अपॉन 1 + 2, जो इधर आया था वही आ जाएगा। अब देखो x = 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, यानी -4 + 4 -4 + 4 अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा 0/3। सो x = कितना आ जाएगा 0 आएगा। इधर देखिए -8 + 2 7 ज़ा 14/3, 14 - 8 कर दो तो कितना आ जाएगा 6 6 12 13 14, 6 आ जाएगा। 6/3 मीन्स 3 2 ज़ा 6। सो y = क्या आया आपका 2 आया। सो वी गॉट पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से देखो ये P का मिल गया हमको, 0 और 2 मिल गया। अब हमको Q का फाइंड कर लेना है ना, Q का फाइंड कर सकते हैं। अब देखो क्या कर दिए थे हमने, इधर ये AP पहला एक लिए थे कॉलम और ये 2 कॉलम लिए थे। अब पहले 2 कॉलम लेते हैं। AP क्या लेंगे देखो, AQ लेंगे हम, AQ/QB। तो AQ में क्या क्या आ रहा है, AP और PQ, AP + PQ/QB। ओके, बिल्कुल इसी तरह से आगे हम करते जाएंगे। अभी देखिए AQ/QB = AP + QB, AP + PQ। यहाँ पर नीचे क्या है QB, तो QB की ये इक्वल है ना दोनों भी, QB + QB। ये कहाँ से आया है देखिए, हमने यहाँ से ले लिए है QB, ये QB इसके इक्वल है, ये QB इसके इक्वल है। तो QB + QB लिख दो और अपॉन में QB लिख दो, तो क्या आ जाएगा 1 और 1 + 2 हो जाएगा, 2QB/QB, QB कैंसिल यानी 2/1, तो 2:1 हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको फार्मूला लगाते जाना है, हो गया आंसर। x = mx2 + nx1/m + n और y = my2 + ny1/m + n आ जाएगा। फार्मूला रख दो, x = m की वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास देखो, वही वैल्यूज़ है ना, उसकी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, m की वैल्यू तो क्या है, ये m की वैल्यू 2 है और ये n है, यानी यहाँ पर 2 + 1 और इधर भी क्या आ जाएगा 2 + 1, m की जगह पर यहाँ पर 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये सेम रहेगा। अब हमको x2 और x1 ले लेना है। इससे पहले x2 क्या ले लिए थे हमने, -4 था और x1 क्या था हमारे पास 2 था, है ना। एक बार वेरीफाई कर लो, ये देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं, ये देखो x1 y1 x2 y2 सेम यही वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो अब इसको क्या कर लेंगे देखो, x = 2 4 ज़ा 8 -4 + 2 2 + 1 8 - 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर -6/3 3 2 ज़ा 6 -2। सो y = यहाँ पर भी देखो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें से देख लो y2 क्या है यहाँ पर 7 और -8 है, मतलब यहाँ पर -8 और ये 7 आएगा, इसको याद रख लेना। तो 8 2 ज़ा 16 -16 + 7/3 आ जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो, इस 16 - 7 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा -9/3 3 3 ज़ा 9। y = -3 मीन्स पॉइंट Q -2 एंड -3 दिस और दिस वैल्यू हो गया। तो ये 10th 1 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं 11th और 12th। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ये AB है, ये A और B है, A के कोऑर्डिनेट्स है -4 -10 और C -2 -10। अब देखो इसमें क्या बता रहा है कि 4 मुतमासिल हिस्से उसके कर लेना है, यानी 1 2 3 4 कर लेना है। तो अगर हम इसका नाम देते हैं P Q और R दे दो। ओके, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, सब मुतमासिल हिस्से होने चाहिए। तो जब मुतमासिल हिस्सों का सवाल आ जाता है ना, तो हम क्या कर लेते हैं देखो, पहले क्या कर ले, ये मुतमासिल इससे पहले का सवाल था, उसमें 3 हिस्से थे, 3 हिस्सों में मिड पॉइंट 1 का मालूम कर सकते, लेकिन दूसरे 2 रह गए, इसलिए इसको मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ नहीं किए थे, इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखो इन दोनों के बीच का क्या है Q, तो Q इसका वस्ती नुक्ता है, लिख दो सेगमेंट मिड पॉइंट Q is the midpoint of AB।
ये ए बी है, इसका Q क्या है, मिड पॉइंट है। तो A और B के मुहद्दिद ले लो और उससे सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू, है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2। बिल्कुल इसी तरह से y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसके लिए हम चल रहा है, ए बी के लिए, है ना, फॉर ए बी एंड पॉइंट Q के लिए। तो देखो ये दोनों नुकात है, मिड पॉइंट फार्मूले से कर लेना है। x1 x2, ये x1 है और ये x2 है, तो ये कितना है हमारे पास, -14 प्लस 6 अपॉन दिस 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो y1 क्या है, -10 प्लस -2 अपॉन 2। 14 प्लस 6 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, ये -8 अपॉन 2, 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर कितना आया, -4 आ गया। अब देखो प्लस माइनस आ गया यहाँ पर, मतलब क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा इसका आंसर, है ना, -12 अपॉन 2। कैसा आ गया देखो, -10 और ये प्लस क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12 यानी -6 आ गया। ये दो वैल्यू किसकी आ गई, Q की वैल्यू आ गई, यानी Q पॉइंट का -4 एंड क्या आ गया है, -6 आ गया है। यहाँ पर लिखेंगे हम Q पॉइंट -4 एंड -6। कौन सा फॉर्मूले से किए थे हमने, ये बाय मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पर लिख दो बाय मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखो हमने क्या कर दिए हैं, इसको जैसा ऐसा किए ना, इसका कैसे, A और B का Q आया था, बिल्कुल इसी तरह से A और Q को ले लो, A और Q को ले लो तो P का फाइंड हो जाएगा। ओके, दो ही बता देते हैं, बाकी का आपको इसका आगे का सॉल्व कर लेना है। AQ है ना, फॉर AQ मिड पॉइंट क्या आएगा इसका, AQ का P, मिड पॉइंट P आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है। x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। देखो A और Q के कोऑर्डिनेट्स देखो, सिर्फ A और Q के मुहद्दिद, A के x1 और ये x2, तो x1 कितना आ जाएगा, -14। अभी जो आंसर आया है वो x2 क्या है, -4 प्लस -4 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर दो, फिर यहाँ पर रख दो y1 प्लस y2। y1 कितना है देखो, -10 प्लस क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 अपॉन 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो बच्चों, बिल्कुल इजी है ये भी सॉल्व करने के लिए। तो ये अभी हमारा Q हो गया था, है ना, Q हो गया था, AQ, अभी AQ कर रहे हैं हम लोग, AQ का वस्ती नुक्ता। तो ये क्या आ जाएगा देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -14 -4 -18 अपॉन 2, 2 9 ज़ार 18, कितना आ जाएगा, -9 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -10 -2 मीन्स -12 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -6 आ जाएगा। यानी हमको P के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हैं, पहला आया -9 और दूसरा क्या आया है, -6 आया है। देखो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, किसके किसके मुहद्दिद मिल गए, पहले Q के मिले थे, अब P के भी मिल गए। P का क्या आया है, -9 एंड -6 आएगा। अब देखो इसका बाकी बचा R का भी हम कर सकते हैं, आपको सिर्फ बताते जाते हम, आप कर सकते हैं। R के लिए देखो, R किसके बीच में है, Q और B के बीच में है, ऐसा है Q R B, है ना। तो Q के मुहद्दिद क्या है यहाँ पर, -4 एंड -6, और B के मुहद्दिद क्या है, 6 और -2 कोऑर्डिनेट्स। अब ऐसे ही आपको सॉल्व करते जाना है। क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर लिखेंगे y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है यहाँ पर, ये x1 है -4 प्लस x2 क्या है 6 अपॉन 2, इसको सॉल्व कर दो। y इज़ इक्वल टू y1 क्या है हमारे पास, -6 प्लस -2 अपॉन 2। ये 6 -4 क्या आ जाएगा, -2 अपॉन 2, 2 1 ज़ार 2 मीन्स -1 आ गया आंसर। ओके, यहाँ पर क्या आया हमारा आंसर, -1 आ गया। कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना है, पीछे आंसर देख लो, x1 प्लस x2। यस, यहाँ पर देखो ये माइनस ने +1 में आंसर आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है तो 1 आ जाएगा आंसर। ओके, अब यहाँ पर देखो माइनस -6 -2 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा बच्चों, -8 अपॉन 2, 2 4 ज़ार 8। बिल्कुल इजी था, इसलिए हमने छोटी सी जगह पे आपको समझा रहे हैं। ओके, तो ये किसके पॉइंट के आ गए, R के हमारे आ गए। R का पॉइंट का क्या आ गया, 1 और 1 एंड -4। ओके, वीडियो पॉज करके लिखते जाइए। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में इससे पहले क्वेश्चन था वो 4 मसावी हिस्से मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स बता रहा था। 10th 1 क्वेश्चन में था, देखिए 5, इसमें 5 मुतमासिल हिस्से हैं, देख लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिद क्या है 20 और 10 है, और ये 0 और 20 है। बिल्कुल ईजी है समझने के लिए। देखो इसके कितने पार्ट्स करना है, 5 पार्ट्स, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसका आप नाम दे सकते हैं पी क्यू आर एस, ये ड्रॉ करते जाना है आपको, तो समझ में आ जाएगा। सॉरी, इससे पहले के 10th 1 क्वेश्चन में हमने देखे थे 3 पार्ट्स थे ना, सलासी तकसीम थी, मतलब 3 पार्ट्स थे। यहाँ पर हमारे 5 पार्ट्स हो गए। जब 4 पार्ट्स रहते हैं ना तो हम वस्ती नुक्ता मिड पॉइंट फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें mx1 mx2 वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है, तो उसके लिए हमारे पास निस्बत रेशो नहीं है। तो पहले हम रेशो फाइंड कर लेते हैं। रेशो कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो इसमें पहले लिखेंगे ए पी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर इज़ इक्वल टू आर एस इज़ इक्वल टू एस बी, दिस है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो लिखेंगे ए पी, पहले जैसे बताए थे हमने ए पी अपॉन ये पूरा ले लो, पहले एक ले लो फिर पूरा ले लो, पी बी, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में किए थे एक और पूरा, फिर बाद में यहाँ से एक है ना, ये पूरा लेना था, उल्टा कर देना है इसी का। चलो देख लेते हैं इसको, ए पी अपॉन पी बी। अब ए पी किसके किसके इक्वल है, देखो ए पी का ए पी लिख दो, पी बी पी से लेकर बी तक क्या क्या आ रहा है, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस बी आ रहा है, लिख दो सब। वो पी क्यू क्या क्या आ रहा है, देखो पी क्यू आ रहा है और क्यू आर आ रहा है और क्या आ रहा है, आर एस आ रहा है और एस बी आ रहा है। किस में, ये और ये आ रहा है। ओके, अब देखो हम इसमें कैसा लिख सकते हैं, इसमें ए पी तो सेम लिखेंगे, ये सब ए पी के इक्वल है, जो ऊपर रहता है वही नीचे कॉपी करते जाना है। 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स लिख दो, ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी। अब देखो 4 डायरेक्ट लिखे इसलिए ऐसा करते जाना नहीं, पी क्यू भी ए पी के इक्वल है, क्यू आर भी ए पी के इक्वल है, यहाँ पर लिखे है आर एस भी इक्वल है और एस बी ए पी के इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, इसलिए हमने सब 4 टाइम्स लिख दिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ए पी अपॉन ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, तो 4 ए पी कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/4, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगा देंगे हम, x इज़ इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर लिखो y इज़ इक्वल टू क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो m इज़ टू n इक्वल टू 1:4 अभी आंसर आया है जो हमने हल किए हैं, सॉल्व किए हैं ये। तो m क्या आ जाएगा 1 और n क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करो इसकी, x इज़ इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1, ये x2, और n की वैल्यू कितनी है 4, और ये यहाँ पर 1 + 4, फिर y इज़ इक्वल टू यहाँ पर भी 1 + 4, m की वैल्यू कितनी है 1 और y2 प्लस n कितनी है 4 और ये y1 आएगा। अब देखिए हमको ए बी, यहाँ पर x2 x1 आएगा कहाँ से, यहाँ से, ये हमारा x1 y1 x2 और y2 आ जाएगा। तो क्या है पहला x2 क्या है 0 + 20 आ जाएगा ना, 0 + 20, यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 20 लिख दो। y2 क्या है हमारे पास, देखो y2 20 और ये 10 लिख दो, इधर 20 और ये 10 आएगा। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, इजी करके हम समझा रहे हैं। 0 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 80 आ जाएगा, है ना, 80/4, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 + 1 है ये, 4 + 1 5 आ जाएगा, तो सॉरी ये 5 लिख दो सिर्फ, फिर लिख दो फिर से 80/5, 5 1 = 5, 3 लेफ्ट, 3 बाकी रहते हैं, 5 6 = 30, मीन्स x इज़ इक्वल टू 16 आया है। फिर ऐसे ही y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 20 + 40/5, 40 और 20 के जमा कर दो, ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 60/5, 60/5 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास आया है, ये कितना आ जाएगा 16 और 12, ये किसका आया है बच्चों, पॉइंट P का आया है, ये इसका आ गया है, पॉइंट P आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप अभी क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार आपको ये आ गया ना,
इसके बाद आप देखो क्या आ गया, ये आ गया पी तक आ गया ना, पी तक आ गया है। इससे पहले के क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते थे मिड पॉइंट फार्मूले से, इससे पहले का मतलब 10th 1 क्वेश्चन में। तो ये जो पी आ गया, अभी पी कितना आया है 16, 16 एंड 12 आ गया है। अब आपको ये और ये मालूम कर लेना है। तो पहले आप इसका मिड पॉइंट फार्मूला ये मालूम कर दो। देखो पी क्यू क्यू आर आर एस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ रहा है ना, इक्वल पार्ट से 4। तो आप 4 के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके ये यूज़ कर सकते हैं, यानी पी बी का मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लो। पी बी का लिख दो यहाँ पर, पी बी का वस्ती नुक्ता, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी बी का वस्ती नुक्ता बीच में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओके, अब इसमें यूज़ कर लो, सॉल्व कर दो, क्या कर देंगे देखो, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। पी के और बी के मुहद्दिद क्या है, देखो पी के मुहद्दिद लिख दो, पी के कोऑर्डिनेट्स आए थे 16 12 और बी के क्या है 0 एंड 20। ये जो पी बी रहता है ना, उसका वस्ती नुक्ता मालूम करने का है, तो इन दोनों के मुहद्दिद मालूम होना चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए। तो ये अब वैल्यू पुट कर लो, x1 क्या है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 0 अपॉन 2, 16 का हाफ कितना आता है 8, मतलब 16 अपॉन 2 आ जाएगा ना। चलो यहाँ पर देखो y1 क्या आ जाएगा, y1 इन्हें 12 प्लस 20 अपॉन 2, 12 प्लस 20 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 32 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 16। ये r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 और ये आ गया 16। देखो पहला आंसर आया था p 16 12, दूसरा आंसर आया हमारा 8 16। अब तीसरा आंसर फाइंड कर दो, किसका आ गया है हमारे पास, ये r का हो गया है। अब q और s का चाहिए, तो हम q p और r की मदद से q का मालूम कर सकते हैं और r और b की मदद से हम किसका मालूम कर सकते हैं, इसका। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो ये r हो गया ना, r के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं 8 एंड 16 हो गया। अब हमको q और s चाहिए, q और s भी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, देखिए इसमें ये कितना आ गया हमारा, देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर किसका मालूम कर लेना है हमको, कौन सा हो गया है देख लेते हैं पहले एक बार। P का हो गया, A का हो गया, R का हो गया, B का पहले से दिया हुआ है, ये अभी हमने R का भी मालूम कर दिए। चलो अब हम किसका मालूम कर सकते हैं इसमें, S का मालूम कर लेते हैं, ये RB के ज़रिए से है ना, RB सेगमेंट है ना, कता सेगमेंट RB और नुक्ता पॉइंट क्या आ जाएगा उसका, S आ जाएगा, बीच का पॉइंट आ जाएगा। अब देखो R और B के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। R के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास बच्चों, R जो अभी आया था 8 और 16 आया था, और B के कोऑर्डिनेट्स पहले से दिए हुए हैं 0 और 20। इसके ज़रिए से हम फाइंड कर लेंगे x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू ये x1 y1, 8 प्लस 0 अपॉन 2 मीन्स 8 अपॉन 2, 2 4 ज़ार 8। तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया है ना। अब यहाँ पर y का मालूम कर दो, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 क्या है हमारे पास, देखो 16, 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 अपॉन 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो ये 36 अपॉन 2 मीन्स 18 आ गया y का। तो ये हमारे पास हो गया, किसका हो गया, ये हमारे पास सेगमेंट RB का S पॉइंट हो गया। 4 और 18 आ गया, ये 4 और ये 18 हो गया, देखो 4 और 18 हो गया। अब Q के भी मुहद्दिद मालूम कर लेना है। Q कहाँ पर है, P और R के बीच में है ना। Q किसके बीच में है, देखो इसमें Q किसके बीच में है, Q का भी मालूम कर दो। अब देखो लास्ट इसका करेंगे, P और R के बीच में Q है ना, Q का हमको मालूम कर लेना है। हमारे पास आ गया था P R और S आया था, P R और S, Q का रह गया था। तो अब इसमें से P और R के मुहद्दिद मालूम होने चाहिए। P के मुहद्दिद क्या है हमारे पास, देखो 16 एंड 12 है, ओके। और R के कोऑर्डिनेट्स अभी आए थे, R के कोऑर्डिनेट्स 8 एंड 16 हैं। ऐसे ही कर दो सेम, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 क्या है हमारे पास 16 प्लस 8 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए 6 12 13 14 24 आ जाएगा ना।
16 और 4 20 और 4 24, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 12 आ जाएगा, x आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दो, तो y1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर 12 प्लस 16 अपॉन 2, 6 प्लस 2 8, 28 अपॉन 2 एंड 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 14 आ गया। तो ये किसका पॉइंट आ गया बच्चों, Q का आ गया। Q का आंसर क्या आ गया, पहला 12 है और दूसरा क्या आया था हमारा 14 है। ये भी मालूम हो गया, 12 और 14 हो गया। ये 5 आंसर्स हो गए हमारे पास। पहला आंसर क्या आया था, ये P, R, S और Q, ये सब आंसर्स आपको अलग से लिख लेना है। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ ये 5.2 हमारा कंप्लीट